हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़। और इसमें हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक पोइम है जिसका नाम है फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। पाइड पाइपर होता है बांसुरी बजाने वाला और हेमलिन एक शहर का नाम है जो कि दरिया बेसर के नज़दीक है। डियर स्टूडेंट, ये जो हेमलिन शहर है यहाँ के लोग चूहों से बहुत तंग आए थे क्योंकि इस शहर में बहुत ही ज़्यादा रैट्स हो गए थे, चूहे हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों का जीना क्या हो गया था, दुश्वार हो गया था। क्योंकि ये चूहे उनकी हर एक खाने की चीज़ को क्या कर देते थे, जूठा कर देते थे, जिससे वहाँ के लोगों में बहुत सारी बीमारियाँ फैलने लगी थी। दूसरा, ये उनकी फसलों को भी नुकसान पहुँचाते थे। उनका रहन सहन सारा क्या हो गया था, अनहाइजीनिक हो गया था। उनकी खाने की चीज़ें सारी क्या हो गई थी, अनहाइजीनिक हो गई थी और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब लोगों ने वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के मेयर से अपील की कि हमें इन रैट्स से किसी तरह के दिए छुटकारा दिलाया जाए। अगर आप छुटकारा नहीं दिलाएंगे तो लोगों ने उनको चेतावनी दी कि वो उनको मेयर के पद से क्या कर देंगे, मेयर की पोस्ट से हटा देंगे। तब वहाँ की सरकार ने, जो कि हेमलिन के जो कि पाइड पाइपर के बारे में उन्होंने सुन रखा था, वहाँ के मेयर ने, उसने एक दिन उसको बुलाया और उसको कहा कि अगर आप हमें यहाँ, अगर हमारे में हेमलिन शहर से आप सारे चूहों को हटा दोगे, इनको दूर ले जाओगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। लेकिन बाद में राजा मुकर गया था और उस पाइड पाइपर ने फिर राजा से क्या लिया था, बदला लिया था। तो लेट्स बिगिन, हम पोइम पढ़ते हैं। Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while, then like a musical adept. जो पाइड पाइपर है, जैसे ही उसने हेमलिन शहर की स्ट्रीट पर कदम रखा तो उसके चेहरे पर आते ही पहले क्या थी, एक स्माइल थी। और वो स्माइल, मुस्कान थी, वो बनी रही। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे उसको कॉन्फिडेंस था, उसको यकीन था, एज इफ़ ही न्यू, क्योंकि वो जानता था अपने म्यूज़िक को, अपने जादू वाले म्यूज़िक को, कि वो कैसे इन चूहों का जहाँ से सफाया करेगा। उसको अपनी धुन पर, अपनी बांसुरी पर बहुत ही यकीन था, उस जादू वाली धुन पर बहुत ही यकीन था। और वो म्यूज़िक बजाने में क्या था, एक्सपर्ट था। अडेप्ट मीन्स एक्सपर्ट था। टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड, जैसे ही उसने अपनी बांसुरी पर अपने लिप्स होंठ कर रखे और उनको मोड़ा, रिंकल्ड मीन मोड़ा, एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड, जैसे ही उसने अपने होंठों को उस पर रखा तो उसकी जो नीली और शार्प तेज आंखें थी वो ट्विंकल, चमकने लगी। लाइक ए कैंडल फ्लेम वर साल्ट इज स्विंकल, वो इस तरह चमकने लगी जैसे लाइक ए कैंडल फ्लेम, अगर हम कैंडल की जो फ्लेम होती है उस पर साल्ट फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, स्प्रिंकल्ड करता है। एंड ईरा थ्री श्री नोट्स द पाइड अटर्ड यू हेड एज इफ एन आर्मी मटर, और जैसे ही उसने पहले 3 नोट्स बजाना शुरू कर दिए तो उनकी साउंड जो थी क्या थी, वो बिल्कुल ही धीरे धीरे साउंड थी, यानी कि आवाज़ बिल्कुल ही कम आई जैसे ही उसने शुरू से बजाना शुरू किया। जैसे कि आर्मी मटर, जैसे आर्मी में थोड़ी सी गुदगुदाहट होती है धीरे धीरे, तो इसी तरह उसने क्या किया, जैसे ही वो बजाना शुरू किया तो पहले लिटिल सी साउंड निकली बाहर, एंड द मटरिंग ग्रीव टू गम्बलिंग, और बाद में वही साउंड जो बजाने लगा वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। उसकी साउंड को ज़्यादा आवाज़, फिर वो ज़्यादा आवाज़ निकालने लगा उस बांसुरी से, एंड गम्बलिंग ग्रीव टू ए माइटी रम्बलिंग, और बाद में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ रम्बलिंग की तरह बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होने लगी। एंड आउट ऑफ द हाउस द रैट्स कम टेम्बलिंग, जैसे ही वो आवाज़ बढ़ने लगी, जितनी जितनी बढ़ने लगी तो घर से जितने भी चूहे थे वो क्या होने लगे, बाहर आने को मजबूर हो गए। ग्रेट रैट, स्मॉल रैट, लीन रैट, ब्राउनी रैट, ब्राउन रैट, ब्लैक रैट, ग्रे रैट, टाइनी रैट,
जितने भी तरह के रैट्स थे, चाहे वो छोटे थे, बड़े थे, पतले थे, दुबले थे, किसी भी कलर के थे, वो धीरे धीरे घर से बाहर आने लगे। ग्रेव ओल्ड पोडलर, गे जंग फिक्सकर, फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजन। ग्रेव ओल्ड जो जो ओल्ड थे, जैसे वो चल नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे जंग थे जो बहुत दौड़ कर चलते हैं। फादर मदर, जैसे जो चूहे थे, फादर मदर ब्रदर अंकल जितने भी थे सारे क्या करने लगे, जिनके जो जिनके वो फैमिली के रिश्ते जो उनके बने थे, वो सब क्या आने लगे, बाहर आने लगे, चाहे वो बूढ़े थे, चाहे वो नौजवान थे, चाहे वो कुछ भी थे। कॉकिंग टेल एंड प्रिंकिंग बिस्कर फैमिली 10 फैमिली बाई 10 एंड डोजन, वो इस तरह बाहर निकलने लगे, जितनी की फैमिली कॉकिंग टेल, उनके पीछे एक एक मोड़ से दूसरे मोड़ की तरफ वो जाने लगी, जैसे कि पाइड पाइपर आने लगा एक गली से दूसरी गली में, इसी तरह वो भी उनके पीछे पीछे आने लगे। फैमिलीज बाय 10 एंड डोजन, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ्स, इसी तरह लोगों की जो फैमिलियाँ थी वो भी जितने चाहे फैमिलीज में 10 लोग थे, जब 12 लोग थे, ब्रदर थे, सिस्टर थे, हस्बैंड थे, वाइफ थे, फूफा थी, मदर थी, जो कोई भी थे, वो सब बाहर निकलने लगे और उस पाइपर को देखने लगे कि कैसे चूहे उसके पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं, लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। ये आगे आगे पाइपर चलता, फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट द पाइपर, फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइपर एडवांसिंग एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलो डांसिंग। जैसे स्ट्रीट टू स्ट्रीट, गली टू गली पाइपर आगे चलता था, आगे आगे चलता था, उसी तरह चूहे भी स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे जा रहे थे और नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, और उनके पीछे लोग भी चल रहे थे, उनको देख रहे थे कि किस तरह चूहे इसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो म्यूजिकल धुन ऐसी बजा रहा था, ऐसी जादुई बांसुरी बजा रहा था कि वो सब मजबूर हो गए थे उसके पीछे जाने के लिए। अंटिल दे कम टू द रिवर बेसिन, जब तक वो रिवर बेसिन में पहुंच नहीं गया, वो पाइड पाइपर जब तक वो रिवर बेसिन में नहीं पहुंच गया, बेर आर प्लग्ड एंड पेरिश, जो इसी तरह वो चलता चलता रिवर के बीच जा गया, और इसी तरह वो पाइपर जो था वो रिवर के बीच चला गया, नदी में चला गया, दरिया में चला गया, और चूहे भी उसके पीछे प्लग्ड और पेरिश, उसके पीछे उन्होंने भी छलांग लगा दी, किसमें, नदी में, और पेरिश, और बह गए, सारे बह गए, और लोग इस नज़ारे को देखते रह गए, जो लोग देख रहे थे पीछे। Save one who shout as Julius Caesar swam across and lived to carry, खाली सारे चूहे उस पानी में, उस दरिया में बह गए, खाली एक चूहे को छोड़कर, जिसकी मिसाल किसके साथ दी गई है, जूलियस सीसर के साथ दी गई है, कि वो एक ऐसा शख्स था कि जो अकेला बच गया था आर्मी में, तो स्वयं अकराज बाकी सब बह गए, खाली वही जूलियस सीसर जिसकी तुलना किसके साथ की है, जूलियस सीसर के साथ की है, वही बच गया था। एज ही मॉन्यूस्क्रिप्ट ही चेरिश टू रेड हैंड होम हिज कमेंट्री, वो इसलिए बच गया था क्योंकि वो अपनी दास्तान बाद में किसी को सुना सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज स्टोरी पढ़ी कि कैसे जो हैमलिन शहर था जो रिवर बैजर के नज़दीक है, उसमें कितने सारे चूहे थे, उन चूहों ने लोगों का जीना क्या किया था, दुश्वार किया था। तब वहाँ के लोगों की रिक्वेस्ट पर वहाँ के मेयर ने एक पाइपर को बुलाया, और उस पाइपर ने कैसे उन चूहों को अपनी जादुई धुन से बाहर निकाला था। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर जैसे की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।